नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं लगातार मुंबई से संपर्क में हूं और अभी 2 बजे तक मैंने इसलिए इंतजार किया कि संभवतः हमें कुछ अपडेट आ जाए। लेकिन लगातार मेरी अ, सभी वकीलों से मेरी बातचीत हो रही है। मुंबई में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और उसकी वजह से वकीलों का जो पहुंचना है वो वहां पर थोड़ा-सा विलंब हो रहा है। और इस वजह से हो सकता है कि ये सेकंड हाफ में भी जो अभी सेकंड हाफ तक हमने जो इंतजार किया, उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा-सा विलंब हो। लेकिन सुनवाई तो ऐसा लग रहा है, वकीलों का कहना है कि सुनवाई आज हो जाएगी, 67 नंबर पे है और अभी लगभग 30-40 के आसपास नंबर पहुंच चुका है। तो सुनवाई निश्चित रूप से होने की संभावना है। तो इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पे वकीलों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है और ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। जब जो फाइनल जो आएगा, वर्डिक्ट जो आएगा, अदालत में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है अभी, वो हम आपको बता रहे हैं कि अदालत में दिशा और सुशांत के जो वकील हैं, जिन्होंने अभी ये रिट पिटीशन दायर दायर किया था, जिसके ऊपर आज 18 अगस्त को जो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जिसके ऊपर की सुनवाई होनी थी, और जिस प्रकार से ये लोग सारे वहां पहुंचे हुए हैं और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फोर्ट में तब्दील हो गया है। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश को मात दे करके सारे वकील वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल ली। अभी जो हमारी वकीलों से बात हुई है, उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल ली है। इसके पहले तक उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सारे मीडिया हाउसेस को जो रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है कि वो रिप्लाई फाइल करें जल्द से जल्द, और रिया चक्रवर्ती को रिप्लाई फाइल करना है, आदित्य ठाकरे को रिप्लाई फाइल करना है। लेकिन वकीलों ने अपनी रणनीति थोड़ी-सी बदल ली है और वो रणनीति है, अभी जो हमें जानकारी दी है वकीलों ने, वो रणनीति है कि सीबीआई के ऊपर गाज इनकी गिरने वाली है और वो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व सीबीआई के ऊपर सौंपने वाले हैं। और सीबीआई के से ही ये सवाल पूछा जाने वाला है कि अगर आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था और उस क्लोजर रिपोर्ट में आपने पाया कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से जिम्मेदार है इस प्रकरण में, तो आपने रिया के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया है मित्रों? ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया वकीलों ने कि वो पहला आर्गुमेंट यही करने वाले हैं कि मिलॉर्ड, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है, जिसको आधार बना करके हमने ये सारे नोटिस भेजे हैं, सभी मीडिया समूह को नोटिस भेजा है, आदित्य ठाकरे को नोटिस भेजा है, रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा है और अन्य लोगों को नोटिस भेजा है, उसका जो आधार है वो है सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट का हंगामा, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट का फर्जी प्रचार होना। इसको लेकर के हम लोगों ने यह सवाल उठाया है कि सीबीआई ने अगर क्लोज किया तो उसमें सच्चाई यह है कि उन्होंने ये पाया कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है, रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन झूठे हैं। तो हमारा आपसे मीलॉर्ड से यह आग्रह है कि सीबीआई क्यों नहीं अभी तक रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर फाइल किया है? तो मिलॉर्ड, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सीबीआई को यह आदेश दें कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, और ये कानूनी केस लॉ है। उन सारे केस लॉ का जिक्र आज हमारे सभी अदालत में मौजूद जितने हमारे सुरमा हैं वो लगातार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आज सीबीआई को जवाब देना ही पड़ेगा और सीबीआई को यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या था एफआईआर दर्ज नहीं करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है जिसको लेकर के हमारी जो नजर है अभी मुंबई पे लगातार बनी हुई है। बारिश का थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए और अदालत इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दे, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया हाउसेस क्या रिप्लाई फाइल करते हैं, रिया चक्रवर्ती क्या रिप्लाई फाइल करती है,
रिया चक्रवर्ती को 12 अगस्त को जो रिप्लाई फाइल करना था, तो 12 अगस्त को तो उनके वकील चले गए थे हाथ डुलाते हुए, उनको कहा कि भाई आप अपना लिखित वकालतनामा लेकर के और क्या कहना है ये सब बताओ 12 अगस्त को, जहां पर कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर उनको जवाब देना है। लेकिन आज 18 अगस्त को सुनवाई ये हो रही है कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, उस क्लोजर रिपोर्ट को दुष्प्रचारित किया गया और कहा गया कि ये सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट नहीं था। यह क्लोजर रिपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसका क्लोजर रिपोर्ट है। उसको लेकर के ये सारे नोटिस गए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीबीआई को घेरा जा रहा है और सीबीआई को अब जवाब देना पड़ेगा कि अब सीबीआई को यह भी पूछा जाएगा कि सुशांत के मामले में जो कहा, आपको जब नोटिस दिया गया था, दिशा सालियान के पिता के वकील ने आपको बाकायदा एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में मांग की गई है कि आपने क्या सुशांत के इन्वेस्टिगेशन के को क्लोज कर दिया है या आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, और क्लोज करने के बाद क्या आपने किसी कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट सबमिट की है, यह भी सवाल उठ सकता है। और अगर सबमिट नहीं की है तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, इस क्लोजर रिपोर्ट को जो आधार बांधकर बना करके सारे मीडिया हाउस में जो दुष्प्रचार हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने अभी तक खंडन क्यों नहीं किया? और खंडन तो छोड़िए, अभी सबसे पहला मुद्दा यह है सीबीआई के लिए कि जिसके आधार पर, जिस कंप्लेन के आधार पे आपने इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी शुरू करने के बाद जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और उसमें यह पाया गया कि जो आधार था वो आधार गलत है, तो फिर उस आधार के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? और अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, या कार्रवाई कर रहे हैं, यह सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना है। अब सीबीआई बच नहीं सकती है, सीबीआई ये नहीं कह सकती है कि नहीं नहीं अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं। और जब आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ यही बात अदालत में होगी कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती पर रिप्लाई फाइल करे। रिया चक्रवर्ती को लेकर के सीबीआई का क्या रुख है? क्या सीबीआई ने रिप्लाई फाइल कर दिया है या रिप्लाई फाइल करेगी? अगर किया है, रिप्लाई तैयार है तो वो बताए, अगर नहीं रिप्लाई है तो वो बताए, एफआईआर कब करेगी वो बताए, और अगर नहीं किया है तो वो बताए। तो ये सारी बातों को लेकर के आज सीबीआई को घेरने की पूरी तैयारी है और सीबीआई से ही ये पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यही है कि अगर सीबीआई अपने जवाब में कोई बायां दायां रोल करती है या सीबीआई इसमें कुछ भी कंफ्यूज कराने की कोशिश करती है, तो अदालत के सामने सारी बातें सामने आ जाएंगी और तब ये बातें भी सामने आएंगी कि भैया वो कौन कौन खिलाड़ी हैं जो अभी तक ये कह रहे थे कि सत्यमेव जयते। वो क्यों कह रहे थे सत्यमेव जयते? उसका आधार क्या था सत्यमेव जयते कहने का? ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मित्रों कि जिन लोगों ने ये गुमराह किया, पूरे देश को गुमराह किया, आम लोगों को गुमराह किया। आज भी आम लोग ये समझ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल चुका है, सुशांत का केस क्लोज हो चुका है और सुशांत ने सुसाइड किया था। ये उसी का नतीजा है। अब मित्रों खबर ये एक और महत्वपूर्ण आ रही है कि आज के हियरिंग को किसी भी तरीके से टाला जाए, टलेगा नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि 30-35 तक जा चुका है, हियरिंग हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि शाम 4-5 बजे तक भी ये मैटर जरूर लगेगा कोर्ट में। और अगर नहीं भी लगेगा तब भी आप मान के चलिए, क्योंकि पिछले पिछले सुनवाई के दौरान सुनवाई नहीं हुई लेकिन ऑर्डर चला गया था कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, सभी लोगों को ऑर्डर चला गया है। तो कौन कौन रिप्लाई आज फाइल करता है? मीडिया का कौन कौन समूह रिप्लाई फाइल करता है? आदित्य ठाकरे रिप्लाई क्या फाइल करता है? और रिया चक्रवर्ती रिप्लाई क्या? रिया चक्रवर्ती को भी रिप्लाई फाइल करना है, लेकिन रिया चक्रवर्ती निश्चित रूप से आज फरार रहेगी, निश्चित रूप से। आदित्य ठाकरे का भी की तरफ से कोई रिप्लाई फाइल नहीं होगा और मीडिया के भी तरफ से कोई रिप्लाई फाइल नहीं होगा, आप पक्का मान के चलिए। तो साफ साफ बात है कि कोर्ट की ये अवमानना होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अगर मीडिया ने कोई रिप्लाई फाइल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि मीडिया कोई रिप्लाई फाइल करेगी। अब कल की अंदरूनी खबर में बता रहा हूं। अंदरूनी खबर यह है मित्रों
कि आदित्य ठाकरे को अब भय हो गया है। अब वाकई में आदित्य ठाकरे थर थर कांप रहा है। उनको इस बात का इल्म है कि आज की सुनवाई भी लाइव होगी, आने वाले दिनों की भी सुनवाई लाइव होगी। जो 7 अगस्त की तारीख, जो 14 अगस्त आई थी, जो बढ़कर के 29 अगस्त हो गई, उसमें अलग रिप्लाई फाइल करना है। आपको बधाई देना चाहिए हमारे वकीलों का कि वो एक भी रास्ता छोड़ नहीं रहे। हर वो रास्ता, हर वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां आदित्य ठाकरे किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। और आदित्य ठाकरे, अब उनके बचने की पूरी संभावना जो थी वो खत्म हो गई, कोई संभावना। उसके 2 कारण हैं। आदित्य ठाकरे ने पहले कोशिश की कि किसी प्रकार से सरकार से हॉबनॉबिंग किया जाए और निचले स्तर पे पुलिस को मैनेज किया जाए। जितनी उसमें कोशिशें हो सकती थी अपने तरफ से उन्होंने कोशिश की कि पुलिस को किसी प्रकार से मैनेज कर लिया जाए, और बहुत हद तक पुलिस मैनेज भी रही। शैलेंद्र नगरकर ने वही रिप्लाई फाइल किया जो आदित्य ठाकरे को सूट करता है। शैलेंद्र नगरकर पूरी तरह से परमवीर सिंह के साथ, अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण, अभी मैं ये बताने के बाद में दूसरा आ रहा हूं क्योंकि मेरी स्मृति से निकल ना जाए। तो शैलेंद्र नगरकर को जो मैनेज किया गया वो पूरी तरह से आदित्य ठाकरे के इशारे पर जो कुछ भी हुआ वो उसमें कामयाबी आदित्य ठाकरे को मिल गई। अब आज के केस में परमवीर सिंह भी पार्टी है। परमवीर सिंह के ऊपर आरोप है कि वो मीडिया को गुमराह कर रहा है, मीडिया को गलत सूचनाएं दे रहा है, और ये छुप छुप करके कर रहा है। सारे मीडिया को मैनेज करने का जो काम है वो परमवीर सिंह के हवाले से किया जा रहा है। और जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर है, और इसके पहले जो पुलिस कमिश्नर थे विवेक फंसलकर और अभी देवेंद्र भारती, ये कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे कोशिश कर रहे थे कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर को मैनेज किया जाए, क्योंकि वर्तमान पुलिस कमिश्नर जो देवेंद्र भारती हैं उनका रिश्ता परमवीर सिंह के साथ रहा है। और इसके पहले के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे विवेक फंसलकर, उनका तो बहुत अच्छा रिश्ता है। विवेक फंसलकर का अपॉइंटमेंट ही जो हुआ था वो ठाकरे के कार्यकाल में हुआ था। तो विवेक फंसलकर तो पूरी तरह से शरणागत थे, चरणों में लौट रहे थे। और वो देखिए कि वो 30 मार्च को या 31 मार्च को या 1 अप्रैल को रिटायर करने वाले थे। पूरा मार्च का महीना उन्होंने गंवा दिया। अप्रैल में शायद 29-30 अप्रैल को वो रिटायर करने वाले थे। पूरा अप्रैल का महीना उन्होंने गंवा दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया विवेक फंसलकर। और देवेंद्र भारती जब आए, इनसे अपेक्षा थी, तो देवेंद्र भारती का ऐसा लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ भी अच्छी साठगांठ है। ये चॉइस है, देवेंद्र फडणवीस की चॉइस है वर्तमान मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनके बारे में कहा जाता है। और वर्तमान मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के दोस्त हैं। परमवीर सिंह का कौन दोस्त है? रश्मि शुक्ला, जिसके बारे में कहा जाता है कि डीजीपी महाराष्ट्र जो हैं, उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन रश्मि शुक्ला भी परमवीर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। उसका कारण यह है कि रश्मि शुक्ला भी कैरियरिस्ट ऑफिसर है। उनको मालूम है कि परमवीर सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी करने से हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमवीर सिंह के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो रश्मि शुक्ला भी परमवीर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। अभी आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, महबूब मजाबर ने, सबने एक सुर से परमवीर सिंह का नाम लिया मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में, और ये कहा मजाबर ने कि परमवीर सिंह ने हमें आदेश दिया था कि आप मोहन भागवत को कस्टडी में लेकर के नागपुर से आओ। अब इससे बड़ा टेस्टिमोनियल तो नहीं हो सकता है। मजाबर कह रहे हैं, और मजाबर की स्थिति देखिए क्या है। मजाबर का पेंशन
जो 70, 80, 90 हजार के आसपास होना चाहिए था आज की तारीख में, उस मजाबर जो एटीएस का अधिकारी है, जिसने पहली बार मुंह खोला आकर के जब ये मालेगांव ब्लास्ट का वर्डिक्ट आया, मजाबर ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं, मात्र 10,000। आप कल्पना कर सकते हैं मित्र, 10,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए था कितना, 70, 80, 90 हजार के आसपास। क्यों? कारण कौन है? कारण है परमवीर सिंह। मजाबर साफ साफ मुंह खोल रहे हैं कि परमवीर सिंह ने मुझे आदेश दिया हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को स्टैब्लिश करने के लिए, और परमवीर सिंह ने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ, किसी भी सूरत में, जैसे भी तुमको लाना है लाओ, लेकिन मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ इतने बड़े टेस्टिमोनियल, साध्वी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो पूर्व सांसद रह चुकी है, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर साफ नाम ले रही है कि परमवीर सिंह ने मेरे साथ क्या क्या कृत्य किया, लेकिन रश्मि शुक्ला एक कदम नहीं उठा रही परमवीर सिंह के खिलाफ, एक कदम नहीं। रश्मि शुक्ला को कोई लेना देना नहीं है परमवीर सिंह से, उनको अपने कैरियर के प्रति चिंता है। इतना भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, इतना भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो इतना बड़ा नंगा नाच कर रहा है, अपराध कर रहा है मुंबई में दिन रात, उस पुलिस ऑफिसर को रश्मि शुक्ला और उनकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही, उनको लेने की उनको आवश्यकता भी नहीं समझी जाती। अब ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जब आलाकमान की तरफ से फटकार लगी है, इसीलिए 18 अगस्त आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई अपना रुख क्या बताती है अदालत में, क्योंकि सीबीआई के पास कोई चारा नहीं है। सीबीआई जो क्लोजर रिपोर्ट दी है, उस क्लोजर रिपोर्ट के उसमें उन्होंने आधार रख दिए हैं कि रिया चक्रवर्ती की जितने कंप्लेन है वो झूठे थे। तो अगर झूठे थे तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनको एफआईआर करना पड़ेगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबीआई के ऊपर। इसीलिए सीबीआई को आज जवाब देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यह है कि देवेंद्र फडणवीस क्या जवाब देते हैं, उनकी पुलिस क्या जवाब देती है, वो क्या कह रही है? कुछ नहीं, उनके तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसलिए मित्रों, देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और मैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगातार सवाल उठा रहा हूं कि अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर नहीं होता है, देव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर नहीं होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंततः देवेंद्र फडणवीस पर जाकर के शिफ्ट होगी। और ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अंततः जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि हमारी पुलिस कहां नाकामयाब हुई, हमारी पुलिस कोई जानकारी क्यों नहीं ले सकी, हमारी पुलिस इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी, गुनहगार को जेल क्यों नहीं भेज सकी। तो अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं मित्रों, हमें उम्मीद है कि थोड़ा और वक्त लगेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां से खबर आएगी, आदित्य ठाकरे की जो कहानी है कि आदित्य ठाकरे अब बचने के लिए अब वो फिर से पलटी मार करके वो कांग्रेस के खेमे में चला गया, और उनका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब उनका मैनेजमेंट काम नहीं करने वाला है, यह बात आप पक्की तौर पर मान के चलिए। तो आदित्य ठाकरे पूरी तरह से परेशान घूम रहा है कि पुलिस उनसे मैनेज नहीं हो पा रही है, और अदालत में अब वो पकड़े जाएंगे। तो जो उन्होंने अघोरी पूजा की थी, उसकी भी कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, थोड़े समय के बाद जो भी अपडेट आएगा वो या तो हम आज बताएंगे या फिर हम कल आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि अदालत में क्या क्या हुआ और इस एक्शन का क्या होगा। और अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच में हमारे वकील साहब लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं एक एक मूव पर, सतीश मान सिंधे के मूव पर खास तौर से, क्योंकि सतीश मान सिंधे पूरी तरह से पकड़ा गए। सतीश मान सिंधे ने ही ये खबर फैलाई थी कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई है सुशांत सिंह के केस का,
और सतीश मान शिंदे ने, मैंने कल आपको बताया था कि सतीश मान शिंदे ने ये कहा था कि हम कोई इस बात को नहीं जानते हैं कि दिशा की मृत्यु का संबंध सुशांत की मृत्यु से है। बड़ी चतुराई से वो इस सवाल से बचना चाह रहे थे। अब सतीश मान शिंदे भी पकड़ाएंगे कोर्ट, सबका हाल होगा। तो अपडेट का इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।